दिल्ली मेयर का चुनाव भले ही संपन्न हो गया, लेकिन एमसीडी का हंगामा हर दिन बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को दिल्ली की महापौर शैली ओबरॉय ने भाजपा के कुछ सदस्यों पर जानलेवा हमला करने तक का आरोप लगाया है। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी सहयोगी आशु ठाकुर पर भी एक अन्य भाजपा पार्षद ने हमला किया। वहीं आम आदमी पार्टी के विधायक आतिशी ने आरोप लगाया कि ठाकुर को उनके दुपट्टे से पकड़कर मंच से घसीटते हुए सदन के एक निकास द्वार तक ले जाया गया। एमसीडी हाउस में हंगामे के बाद मेयर शैली ओबरॉय भाजपा पार्षदों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने कमला मार्केट थाने पहुंची। उन्होंने पुलिस अधिकारियों से अपनी सुरक्षा प्रदान करने की गुहार लगाई। शैली ओबरॉय ने कहा कि स्थायी समिति के चुनाव भाजपा की मांगों के अनुसार हुए थे, फिर भी उन्होंने हंगामा किया और मुझ पर हमला करने के लिए मंच पर आ गए। आम आदमी पार्टी महापौर ने कहा, मुझे बचाने के लिए मैं महिला सिविल डिफेंस कर्मियों को धन्यवाद देती हूं। भाजपा सदस्यों ने आप महिला सदस्यों के साथ मारपीट की। भाजपा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। सदन में हंगामे का ये तीसरा दिन था। 6 सदस्यीय स्थायी समिति के चुनाव के नतीजे को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी मेंबर्स ने एक दूसरे पर घूंसे चलाए, धक्का मुक्की हुई और मारपीट की नौबत तक आ गई। मेयर शैली ओबरॉय के एक वोट को वैध घोषित करने के बाद बवाल मच गया। उन्होंने कहा, जैसे ही मतदान शुरू हुआ, भाजपा पार्षदों को स्पष्ट रूप से आभास हो गया कि वो हार रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सत्र में हंगामा किया। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो शर्तें स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव शुरू होने से पहले रखी थी, हमने उनकी शर्तें मानी। उनकी शर्तों के हिसाब से हमने स्टैंडिंग कमेटी का इलेक्शन की शुरुआत की, प्रक्रिया शुरू हुई, चुनाव कंप्लीट हुआ। पर जैसे ही काउंटिंग हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स को साफ साफ दिख गया कि वो चुनाव हार रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने खूब हल्ला मचाना शुरू कर दिया और जैसे ही मैं रिजल्ट अनाउंस करने वाली थी, तो भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स, पूरा ग्रुप और स्पेशली अर्जुन मारवा, चंदन चौधरी और साथ ही एक और रवि नेगी, ये तीनों और भी बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर्स स्टेज पर आए। चंदन चौधरी जी ने मेरी कुर्सी को खींचा, मैं अपनी जान बचाकर वहां से भागी। मुझे बहुत धक्के मारा, अंदर भी और दरवाजे के बाहर भी, जिससे मैं गिर गई। और हमारी कुछ जो फीमेल सिविल डिफेंस कर्मचारी हैं, उन्होंने मेरी जान बचाकर मुझे हाउस से बाहर किया। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और बहुत ही आज का दिन जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है पूरे देश के लिए, जहाँ पर महिला सुरक्षा जब एक मेयर की नहीं है, तो आप ये सोचिए हमारे पूरे देश की जितनी भी महिलाएं हैं वो कितनी सुरक्षित होंगी। हालांकि आम आदमी पार्टी के आरोप के बाद भाजपा की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। प्रेस वार्ता के कुछ देर पहले महापौर ने सदन को स्थगित कर दिया और घोषणा की कि दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी की स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव 27 फरवरी को सुबह 11 बजे नए सिरे से होगा। गौरतलब है कि दिल्ली मेयर के चुनाव से भाजपा और आम आदमी पार्टी पार्षदों के बीच हंगामे की शुरुआत हुई थी। उसके बाद 3 बार मेयर का चुनाव टला भी। हालांकि मेयर चुनाव पूरा होने के बाद भी एमसीडी में दोनों पार्टियों के पार्षद आमने सामने हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।